सो व्हाट्सअप गाइस, रात के कुछ 1 बज रहे हैं और रात का ख्याल कुछ मेरे जहन में ऐसा आया। लेट्स टॉक अबाउट टेकिंग एक्शन। सीन ऐसा है कि हम मान लो कि आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो। आप उसे सोचते हो, आप कैलकुलेट करते हो, फिर उसे उस गोल को वहीं पर छोड़ देते हो। मेरा कहना यही है कि भाई टेक एक्शन। आप कोई भी कुछ कुछ भी करो बट एक्शन लो, एक्शन लेके देखो। ऐसे कहते हैं ना कि यार समंदर में कूद जाएंगे तैरना सीख लेंगे। एग्जैक्टली द सेम, पहले आप कूदिए तो सही। तो टेकिंग एक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। मतलब अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो, या फिर आप मैरिज में हो, या फिर आप दोस्ती में हो, तो सब जगह एफर्ट्स लगता है, सब जगह एक्शन इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने एफर्ट्स अपने वाइफ को नहीं दिखा रहे हो, तो उसे कैसा पता चलेगा कि आप उससे कितनी मोहब्बत करते हो। तो एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक्शन, एक्शन लेना, एफ़र्ट्स मतलब एक्शन लेना। आप उस रिश्ते को बचाने के लिए क्या करते हो, या फिर उस रिश्ते में खुशी लाने के लिए क्या करते हो, आप उस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्शन लेना। बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। तो याद रखिए, हमेशा ज़िंदगी में एक्शन जो मैटर करता है, ना कि सिर्फ सोचने से। अगर आप अपनी बीवी से प्यार करते हो, तो अगर उसे बताओगे नहीं, उसे एक्शन में तब्दील नहीं करोगे, अपने दिल में ही रखोगे, तो फिर मतलब क्या है। वैसे ही अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, सिर्फ दिमाग में रखे हो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, आप कर ही नहीं रहे हो, तो क्या आपका बिज़नेस बढ़ेगा। ये सवाल मेरा आप सबसे है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है टेकिंग एक्शन। बातें करना, महज बातें करना, डिस्कस करना, लोगों से डिस्कस करना, ये कुछ भी फेच नहीं करेगा। मतलब ये कुछ भी आपको, क्या कहते हैं, इसका निकाल कुछ नहीं निकलेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप एक्शन करिए और उसका रिज़ल्ट देखिए। और ये भी कैलकुलेट करिए कि आपको उस मुकाम पर पहुंचने के लिए कितना एक्शन ज़रूरी है। तो एक्शन लेना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप कुछ चलो कल कल को कहीं आपको विज़िट करना है, आप उसे टाल रहे हो, नहीं यार मैं कल नहीं जाऊँगा, परसों जाऊँगा, नरसों जाऊँगा। ऐसे डिले करके, प्रोक्रास्टिनेट करके कुछ नहीं मिलने वाला। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, आगे बढ़ना है, सबसे अव्वल रहना है। तो आपको एक्शन लेना होगा, तभी ही तब्दीली आएगी, तभी ही चेंजेस आएंगे। What's up, ladies and gentlemen? This is शाहनवाज on चलता फिरता रेडियो। सुबह के कुछ तो बज रहे हैं और आज मेरा शेड्यूल कुछ इस तरह से है कि मुझे बहुत सी सारी जगह पर जाना है, फिर वापस आना है। और ये बात कहना चाहूँगा, इंडिया ओलंपिक्स चल रहे हैं, इंडिया अभी भी 45 नंबर पे है। सपोर्ट करिए, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स को हमें सपोर्ट करना चाहिए। सिर्फ क्रिकेट ही हमारा स्पोर्ट्स नहीं है, बहुत सारे स्पोर्ट्स आते हैं। स्पोर्ट्स एक अलग ही बोलते ना, एक क्या बोलते हैं उसे, नीच है। तो हमको स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। स्पोर्ट्स से बहुत सारी चेंजेस आ सकते हैं। एंड अभी फ़िलहाल तो इंडिया 45 पे चल रहा है ओलंपिक मेडल टेबल पर। देखते हैं वो कितना अच्छा परफॉर्म करता है, और हमें सपोर्ट करना है हमारे इंडियंस प्लेयर को। तो अपने इंस्टाग्राम पर, अपने फेसबुक पर, जहाँ हो सके आप अपना सपोर्ट अपने इंडियन प्लेयर्स के लिए दिखाइए। व्हाट्सअप गाइस, फाइनली मैं निकल चुका हूँ मुमरा के लिए। और ऐसा सीन था कि मॉम डैड बाहर गए हुए हैं, आउट ऑफ स्टेशन है, और वो गाड़ी की चाबी नहीं रखे गए हैं। वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे गाड़ी सीखें, और उनको ऐसा था कि भाई हमें डर रहेगा कि तुम लोग कुछ आड़े टेढ़े गाड़ी ना चला दो। भाई कुछ भरोसा नाम की चीज़ ही नहीं है। तो अभी मैं मुमरा के लिए निकला हूँ, और मैं बाइक से भी नहीं जा रहा, और मैं ओला में हूँ और ऊबर में हूँ एग्जैक्टली। एंड लेट्स सी कितने टाइम में मैं पहुँचता हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे क्या शेड्यूल होता है। वैसे बिरयानी इज़ वेटिंग फॉर मी, एंड फास्ट मेरा फास्ट टूटने में कुछ 1 घंटा बाकी है। तो जैसे ही फास्टिंग ख़त्म हो जाएगी, मेरे सामने बिरयानी पेश की जाएगी मेरे आंटी द्वारा, क्योंकि मैं उनके घर जा रहा हूँ। और बहुत ही डिलीशियस बिरयानी बनाते हैं, मुझे बेहद पसंद है। मैं आने से पहले उनको बोल कर निकला था कि भाई बिरयानी रेडी रखिए, और मैं आ रहा हूँ। दैट्स लाइक ए शाहनवाज। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, stay with me and I'll be updating you soon. What's up, guys? This is Shah Nawaz on Chalta Fita Radio.
जैसे कि हर वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक पोएम आप सबको सुनाता हूँ, तो आज भी कुछ लिखा हुआ था पुराना, और एक नज़म है छोटी सी, मैं वो आप सबको सुनाऊँगा। आप सुनिए और इसे समझिए, मैं चाहता हूँ ये चीज़ आप समझिए। तो अर्ज़ करता हूँ कि दूरी और मोहब्बत का एक अलग ही कनेक्शन है, शायद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला। जब लगे कि मोहब्बत कम हो रही है, तो उस इंसान से थोड़ी दूरी करके देख लो। अगर मोहब्बत बढ़ी तो सही है, हाँ, लेकिन अगर दूरी ने तुम दोनों को अलग कर दिया, तो फिर वो इंसान तुम्हारे लिए था ही नहीं। पंछियों को आज़ाद करो, जो तुम्हारे होंगे वो शाम को लौट ज़रूर आएंगे। इंग्लिश में इसे स्पेस कहते हैं। हर एक रिलेशनशिप में स्पेस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मोहब्बत में स्पेस देना सीखो। सबकी अपनी इंडिविजुअलिटी होती है। दूरी और मोहब्बत का एक अलग ही कनेक्शन है, शायद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला। दैट्स इट फॉर द डे, एंड होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज़ शाहनवाज, ओनली ऑन चलता फिरता रेडियो।